नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखने वाले हैं संविधान के मौलिक अधिकारों से बनने वाले प्रश्नों के बारे में और विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में। पेन और पेपर साथ में रखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? पूछ रहा है। ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो यहाँ बात करते हैं मौलिक अधिकार। जब आपकी लड़ाई हो जाती है, आपका मौलिक अधिकार कोई हनन करता है तो आप कहाँ जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कौन से वक्तव्यों ध्यान देंगे? चलिए, किसी भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को भी, क्योंकि नंबर 1, इससे वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के संबंध में बात चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान नहीं गाना या गाना है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे वाक स्वतंत्र या अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर दूसरा है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रगान की बात आती है तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें राष्ट्रगान या नहीं सॉरी राष्ट्रगीत की बात हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? राष्ट्रगीत पसंद नहीं आता, वो नहीं गाते। क्या वो भारत में नहीं रह रहे? नहीं रहे, बिल्कुल सही बात है, वो भारत में भी रह रहे हैं। तो इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, इसलिए इस पर कोई अभी तक विधिक कानून नहीं बनाया है। तो इसलिए आपका तीनों ही सही आंसर होंगे। तो इसका आंसर होगा, आपका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 30। क्या है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है कि आप कोई भाषा बोलते हो, आपकी कोई लिपि है या फिर आपकी कोई संस्कृति है, उसे आप बनाए रख सकते हो। तो इसका आंसर केवल क्या होगा? अनुच्छेद 30। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात चल रही है। तो हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं। उनमें से समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच में है, और शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, और ये सबसे महत्वपूर्ण लास्ट संविधान के उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इनमें से देखकर बताइए कौन सा इसका मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, समानता का अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का है, धर्म का है। संपत्ति का अधिकार कभी हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटाकर संविधान के आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। तो इसलिए आंसर इसका होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? जब बात आ जाए मौलिक अधिकारों की तो एक ही नाम आता है, केशवानंद भारतीय वाद विवाद। तो 5 का क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आश्वासित करता है? ये प्रेस स्त्री वाली प्रेस नहीं जो आप कपड़े पे, वो प्रेस नहीं है ये। इसका मतलब है मीडिया। तो बताइए मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ पे है? जो वाक स्वतंत्रता हमारी आर्टिकल 19 में, वही तो है आर्टिकल 19। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए, पढ़िए। देखिए, ये देखिए, भारत में सभी व्यक्तियों को, भारत में सभी नागरिकों को नहीं, व्यक्तियों को, चाहे वो भारत का हो चाहे
कहीं का भी हो। चलिए, नंबर 1 है विधि के समझ समानता। चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत में रह रहा हो, आया हो घूमने, अगर उससे कोई बदतमीजी करता है तो उसी के विधि के समझ समानता दी जाएगी, ये सही है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देखिए ये तो उपलब्ध है, ठीक है। ये तीनों उपलब्ध नहीं है, ये क्यों नहीं उपलब्ध? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आप हिंदी बोलते हो, उसकी भाषा मान लीजिए अंग्रेजी हुई, तो आप हिंदी और अंग्रेजी को लेकर उसके में विभेद कर सकते हो, ऐसा संविधान में भी है। देश भर में स्वतंत्र निर्माण की स्वतंत्रता नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप मन में आए जहाँ घूमे। 7 सिस्टर में चले जाइए, आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती है, और अभी तक 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 हटा जम्मू कश्मीर से, और वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, कहीं भी करने के लिए, तो अब तो वो हट गया है। और चुनाव लड़ने का भैया वो तो हमें मूल आपके जो नागरिक होते हैं उन्हें ही प्राप्त है, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त है? विधि के समक्ष अधिकार उपलब्ध नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4, आपका आंसर होगा 2, 3, 4, मतलब 7 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों मतलब शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, क्या है ये बात की गई है अनुच्छेद 21 के का की 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकार हमारे आते हैं 14 से 32 तक, ठीक है। तो उनमें से एक मूल अधिकार ये है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा है? अभी अभी बात करी थी हमने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? चलिए बताइए, मूल अधिकार अभी बताए थे, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, तो इनमें कौन सा नहीं? देखिए, समानता इसमें है, शोषण के विरुद्ध है, स्वतंत्रता है, संपत्ति का था कभी, अब हटा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा प्रदान नहीं करता? अभी देखा, समानता प्रदान करता है, स्वतंत्रता देता है, धर्म पालन मतलब धर्म की स्वतंत्रता करने का अधिकार देता है, समान आवास का अधिकार नहीं देता। कोई व्यक्ति ने अपना घर अच्छा बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका घर छीन लोगे, उसकी मेहनत है वो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? नहीं, मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य हैं, इन पर बहस की जा सकती है, वाद का मतलब बहस, वाद विवाद हो सकता है, वाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को, अभियुक्त मतलब ये दोषी होता के, अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो जहाँ दोष सिद्ध की बात आ जाए वहाँ आप कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 20 पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। चलिए मौलिक अधिकार, चलिए यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा अभी। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, ये कहाँ बताया गया था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये बताया गया था आपका केशवानंद भारतीय, ये हम अब देख चुके हैं, तो बी का हो गया 4, तो बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इस यहाँ से हम लगा सकते हैं ए ऑप्शन, तो ए का तीसरा हो जाएगा मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान का 42वें संशोधन द्वारा। और मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस, इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार की रोक अनुच्छेद 23 देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कभी हुआ करता था मौलिक अधिकार, लेकिन अभी भैया कैसा है? अभी है कानूनी अधिकार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? बताइए कौन सा नहीं दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो दिया गया है, देश में कहीं भी बच सकते हो भैया, ये भी दिया गया है, लिंग समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 अगर देखेंगे तो, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया किसी को नहीं, ऐसा ना हो कि कोई भी आए सूचना का अधिकार मिल जाए, ठीक है। तो इसका 16 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को
निम्नलिखित किन मतलब किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात ये देखें, समाजवाद, सरकार, और देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये कह रहा है अवसर की समानता, विधि के समक्ष कानून, सर्वोच्च न्यायालय आ गया। तो ये आपको करता है आर्टिकल 14 और 15। यहाँ 15 की बात नहीं की गई, अनुच्छेद 15 की बात नहीं की गई, इसलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? बताइए। मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। आवास बिल्कुल है, आवास कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, समान कार्य के लिए समान अधिकार। मौलिक अधिकार पूछा है, ये तो रहा मौलिक कर्तव्य, नहीं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये आपका अलग होगा। तो मौलिक अधिकारों में रूप में मान्यता दिया सिर्फ और 1 और 2 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जहां दोषी की बात आया, दोष सिद्ध करने की बात आया, आर्टिकल 20, और यहाँ पे आर्टिकल 20 के 3 में ऐसा लिखा है कि अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? अभी अभी बताया, कहीं विदेशी हो चाहे कहीं से भी आया हो, विधि का कानून उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। बाकी भेदभाव कर सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है उसे, ठीक है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी को नहीं जाते, लेकिन विधि का अधिकार ऐसा है जो सबका, कि कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सबको प्राप्त है। तो 20 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थात भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसे देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को? ऐसा कुछ नहीं है, केवल भाषीय अल्पसंख्यकों को? दोनों को देता है भैया, धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को। तो 21 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 दिया है, 15 दिया है, 16 दिया है, तो 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? बताइए। चलिए इसका देखते हैं। ए ऑप्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत समाजवादी शब्द। अब एक इस बी ऑप्शन में ए का मतलब है इस पूरे ए ग्राफ को साथ में पढ़ना है आपको। तो समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, बिल्कुल सही है। फिर से संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ाना, बिल्कुल सही पढ़ना, ठीक है। अब कुल मिला के ये तीनों ही ठीक है, ये क्या है, तीनों ही ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल है। सिखों को कृपाल रखने का, धारण करने और रखने का अधिकार, बिल्कुल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, बिल्कुल है। धार्मिक निकायों, निकाय मतलब बॉडी, निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। भैया बॉडी का ही नहीं कर सकती, बॉडी मतलब एक संगठन मान लो, नहीं कर सकती आपको, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? 1, 2 और 3, ठीक बा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची दी है, सूची सेकंड दी है, इसमें संविधान के अनुच्छेद दिए हैं, इधर क्या दिया है, प्रावधान दिया है, तो आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं हम, ठीक है। मिलान करते हैं सबसे पहले। सूची 1, अनुच्छेद 16 का 2, हमें नहीं पता, हमने आर्टिकल 18 पढ़ा है, उपाधियों का अंत पढ़ा है, तो डी का क्या हो जाएगा, 1, डी का 1 हो जाएगा। आर्टिकल 30 भी पढ़ा है, वो कहता है
कि आप शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो, संचालन कर सकते हो। तो देखिए डी का तो हो गया 1 और इसका 3 हो गया, सी का 3। ठीक है। आर्टिकल 29 अभी अभी पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आपकी लिपि रख सकते हो, भाषा रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। और ए बचा ऑप्शन 16 का 2। 16 का 2 कहता किसी भी व्यक्ति मतलब अवसर की समानता, भेदभाव नहीं किया सकता। चलिए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का 1, सी का 3 और बी का 4। तो इसका आंसर होगा आपका ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? भैया नहीं। देश में किसी भाग ने घूमने या बसने की स्वतंत्रता? भैया ये भी नहीं मिल सकती। संपत्ति अर्जन? कतई नहीं। तो आप संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार, हाँ ये आपको प्राप्त है। गैर नागरिक मतलब विदेश से आया कोई नागरिक जिसे अपना भारत का नागरिक ना हो। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 26 का डी। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। आर्टिकल 15 क्या है भैया? ये है आपका समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। चलिए भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। बताइए किसके अनुच्छेद, किसके अंतर्गत आती है? प्रेस मतलब मीडिया। आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसे बोलेंगे आर्टिकल 19A सब क्लॉज 19(1) सब क्लॉज ए मतलब अ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को किसी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस और किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। यह संप्रदाय समस्त विशेष संस्थानों को स्थापना संचालन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 30, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय सम्मान को एक प्रतिनिधि के लोकसभा में अनुमति कर सकते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा जाता। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करता है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? क्या है? नहीं करता है हिंदू शब्द। बौद्धों को करता है, जैनों को करता है, सिखों को करता है, पारसियों को नहीं करता। ठीक है। तो 30 का सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वायत्त। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19A सब क्लॉज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए में प्रत्यारूप अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र निहित है। ये बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो यह है पहला, यह राज्य कृत के विरुद्ध गारंटी है। बिल्कुल अगर किसी आपके खिलाफ, आपके समुदाय के खिलाफ, जनता के खिलाफ कोई राज्य या देश कानून बनाता है तो ये उसकी विरोध करने का अधिकार देता है। ठीक है। चलिए यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही। अगला है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। नहीं, न्याय बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। चलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अमेरिका से ही तो लिया गया है ये, अमेरिका की तरह ही तो होगा सेम। ठीक है। जबकि ये मना कर रहा है तो केवल इसका आंसर होगा 1 और 2। और इसका आंसर होगा 1 और 2 अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया सकता? कौन सा है वो ऐसा वो है मूल अधिकार, मतलब कौन सा मूल अधिकार है जो समाप्त नहीं किया था आपातकाल में भी? आपातकाल में देश के किसी भाग में निवास निरस्त हो जाता है। व्यक्ति स्वतंत्रता जीवन अधिकार, बिल्कुल ये बिल्कुल निरस्त नहीं होता।
आप स्वतंत्र थे, आपको ऐसा ना हो जीवन का अधिकार, मतलब आपको ऐसा ना हो आपातकाल लग गया और कोई व्यक्ति आया आपको ठोक दिए हैं तचाम से दाम, तो आपको जीने का अधिकार है, तो ये तो नहीं रद्द हो सकता। तो आपका आंसर होगा 33 का बी। ठीक है, भ्रमण का स्वतंत्रता अधिकार ये हो सकता है, व्यक्ति उपजीविका हो सकता है, आप जो काम करते हैं उसे बंद करना पड़े आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो ये आपको मीसा, बाकी 3 एंटी रॉबरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोविंशियल ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये तीनों सामाजिक अधिनियम है, ये मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, अनुच्छेद 301 बहुत बढ़िया, संपत्ति का अधिकार संबंधित है? कतई नहीं, काहे नहीं, अभी तो पढ़े थे भैया हम। ठीक है ना, चलिए संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल सही, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का, बिल्कुल सही, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन द्वारा स्थापित किया। 44वें संशोधन 1978, और हमें पता है 1978 में भैया पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार तो नहीं थी, तो ये भी गलत होगा। केवल केवल क्या बचा आपका ए आंसर, केवल केवल 2 बचा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त नहीं है, बताइए। विधि के समक्ष प्राप्त है, प्राण है, अरे ऐसा थोड़ी भैया वो आया हर आप उसे मार तो गए हैं, उसके प्राण की रक्षा अधिकार है, शोषण नहीं कर सकते आप उसका, अधिकार वो अधिकार है। अब व्यक्ति वो एक्सप्रेशन नहीं भैया, एक्सप्रेशन आप नहीं दिखा सकते यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन बताइए। ये है आपका आर्टिकल वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? अरे भैया वही पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के 4 खंभा हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, और चौथा है भैया मीडिया, जो आजकल भैया थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है। चतुर्थ स्तंभ की बात कर रहे हैं, कौन सा है? प्रेस, स्त्री वाली प्रेस नहीं है भैया, ये मीडिया वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। अरे बाल श्रम, बलात्श्रम पर आर्टिकल 24 संविधान द्वारा, बिल्कुल, यूएन चार्टर द्वारा, बिल्कुल सही, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, बिल्कुल सही, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, 39 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से भैया, अभी तो देखा था हमने। ठीक है, समानता का अधिकार आपका हो गया 14 से 18, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया, भाग दिया भैया उसे, अल्पसंख्यक 29-30। चलिए भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया? अरे कितनी बार पूछोगे भैया, फिर से आ गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में